बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। 16 रमज़ान है। अपना ख्याल रखें, आसपास का ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें। आज मैंने एक आर्टिकल पढ़ा न्यूज़पेपर में रिगार्डिंग अपकमिंग बजट कि ये मेक है या ब्रेक है, क्योंकि अब नए फाइनेंस मिनिस्टर ने भी आना है। तो काफ़ी बड़ा चैलेंज होगा इस गवर्नमेंट के लिए कि वो 2022-23 का जो बजट है वो प्रेजेंट करें, और जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं और पाकिस्तानीज़ हैं उनको ऑन बोर्ड करें। किस तरीके से उनको सेटिस्फाई करेंगे, बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। जिस तरह आईएमएफ के साथ भी इस वक्त कशीदा सूरत हाल है, जो डेट की सूरत हाल है वो भी बहुत ख़राब है। शॉर्ट टर्म में भी अभी काफ़ी अमाउंट है जो कि पे होनी है, डेट की मार्कअप जो है वो भी पे होना है, प्रिंसिपल भी पे होना है। तो इसके अलावा चंद और क्वेश्चंस भी उस राइटर ने किए हैं, जो कि इस तरह है कि जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा है इसके पीछे क्या मोशन थी, क्या लॉजिक थी। दूसरा ये है कि जो रुपी है इसकी बहुत ज़्यादा जो डिवेल्यूएशन हो रही है और वोलेटाइल है, कोई पता नहीं है। अचानक 2 रुपये 5 रुपये बढ़ जाती है फिर नीचे हो जाती है, तो इसकी क्या सूरत हाल रहेगी। फिर जो सब्सिडीज़ है बड़े जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं उनको मिल रही है, और उसके अगेंस्ट जो आम लोगों के मिल रही है उसका क्या कंपैरिजन है, क्या उसका कोई बेनिफिट है जो बड़े इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को सब्सिडी मिल रही है और जिस वजह से मिल रही है उसका भी कभी कंपैरिजन हुआ है कि आइदर वो जो रिजल्ट्स हैं वो भी अचीव हो रहे हैं या उतना इकानमी को कोई बेनिफिट है या नहीं है, और जो आम मासेज है उसको जो सब्सिडी मिलनी चाहिए वो मिल रही है या नहीं मिल रही है। फिर चौथा क्वेश्चन होगा कि जो फॉरेन डेट है और नेशनल जो डेट्स हैं पाकिस्तान के वो अगले साल कितने हैं, और उसको पे करने के लिए जो सोर्सिंग है वो कैसे होगी, कहाँ से पैसा आएगा, वो कैसे पे होंगे। पहले तो सबसे कि वो हैं कितने, फिर उनकी जो पेमेंट है वो किस तरह होगी, कहाँ से होगी, और वो सोर्स ऑफ फंड कैसे होगा। पांचवा ये है कि जो आईएमएफ के साथ कमिटमेंट हुई थी, ये 6 बिलियन का जो पैकेज था इसके लिए, उसमें क्या क्या चीज़ें ऑलरेडी अचीव हो गई हैं, क्या रहती हैं, और वो किस तरह इम्प्लीमेंट होंगी, कैसे अचीव होंगी, और ये आईएमएफ को कैसे आगे लेके चलेंगे। तो ये वो चैलेंजेस हैं जो नया फाइनेंस मिनिस्टर आएगा बजट से पहले उसके लिए है। फिर ये है कि जो टैक्स बेस है, सबसे बड़ा चैलेंज पिछले 20-25 साल से ये है कि जो टैक्स बेस बढ़नी चाहिए वो है ही नहीं, उसमें वो ग्रोथ ही नहीं है। अभी तक हम कोई 3 मिलियन प्लस टैक्स पेयर हैं, जिसमें से 60% जो है वो इंडिविजुअल है, सैलरीड और बिजनेस क्लास। और उसमें भी बहुत सारे लोग वो हैं कि जिन्होंने विद होल्डिंग से बेनिफिट लेने के लिए अपनी रिटर्न जमा कर की है, सिर्फ़ और सिर्फ रिड्यूस टैक्सेस के लिए, बाकी कोई टैक्स पे नहीं किया। तो ये यानी 3 मिलियन जो है उसका भी कोई खातिर खा कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें मेरा जो है ख्याल है कि मिनिमम 25 से 30% वो है कि जिन्होंने सिर्फ रिटर्न जमा की है और उन्होंने रिड्यूस टैक्सेस को, सब्सिडाइज टैक्सेस को इंजॉय किया है, इकानमी को उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इस वक्त जो साइज़ है हमारा आबादी का भी और इनका जो है बिज़नेस का, तो मिनिमम 10 मिलियन टैक्स पेयर होने चाहिए, और ये बड़े इजीली हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत विल की ज़रूरत है, और जो इसके अगेंस्ट लॉबिंग होती है उसको किल ऑफ करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को एक्सप्लॉइट नहीं होना चाहिए, अपनी जो पॉलिसी है वो कंसिस्टेंट बनानी चाहिए और पब्लिक बेनिफिट के लिए होने चाहिए, और लोगों का जो ट्रस्ट है उसको बूस्ट अप करना चाहिए। उसको कैसे करना है, अब ये तो ज़ाहिर पॉलिटिशियंस और जो हमारे बड़े हैं इनको सोचने का काम है कि वो बाहर निकलें, लोगों को ऑन बोर्ड करें और पाकिस्तान के लिए इंश्योर करें कि जो टैक्सेस हैं उसकी क्लियर ट्रांसपेरेंट जो पिक्चर है वो भी लोगों को हो कि हमारा जो पैसा है वो कैसे हम देना है हमने, और आगे कैसे यूटिलाइज़ होगा, और मुल्क की खुशहाली कैसे आनी है। तो मिनिमम अगला जो है 5 से 10 साल का जो प्लानिंग है वो ऑन बोर्ड करके लोगों के सामने लानी चाहिए, ताकि लोग उसको समझें। और सबसे बड़ा जो ट्रेड बॉडीज़ हैं, आपकी इंडस्ट्री की बॉडीज़ हैं, आपके प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं, उन सबको ऑन बोर्ड करना चाहिए और उनके साथ बैठ के इसकी प्लानिंग करनी चाहिए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है। और दूसरा है कि जो भी कोई टैक्सेस का सिस्टम बने, वो ये नहीं है कि हमारे यहाँ जो एक कल्चर बना हुआ है कि जी हर 15 दिन बाद, महीने बाद जो है उसमें चेंज आई होती है। इवन जो हाई लेवल के प्रोफेशनल हैं वो भी आज तक इसको अच्छे तरीके से नहीं समझ सके। जितनी देर में
सिस्टम की समझ आती है उतनी देर में फिर चेंजेस आई होती हैं। इसी तरह जो ऑटोमेशन की तरफ गए हुए हैं उसमें भी हर रोज़ कोई ना कोई मसला होता है। अब जिस तरह EFBR से सेल टैक्स को IRS पे लेके आए हैं तो लास्ट 4 मंथ से ज़्यादा हो गया, अभी तक उसके कोई मसले नहीं हल हुए और लोगों के इश्यूज़ आ रहे हैं। इसी तरह जो POS सिस्टम है वो भी इसी तरह ही है कि उसके जो है ना मसले मसाइल ही नहीं ख़त्म होते। और उसमें जो इनवाइस का ₹1 है उसकी जो अलाइड बैंक में पेमेंट होती है उसका भी कोई डिफाइंड जो है मैकेनिज़्म लोगों को नहीं बताया गया हुआ है और मुसलसल लोग उसमें ख्वार होते रहते हैं और उनकी रिटर्नें जो है वो पेंड होती हैं, टाइम पे जमा नहीं होती हैं। कहीं इनपुट के इश्यूज़ हैं, कहीं आउटपुट के इश्यूज़ हैं, कहीं बहुत ही यानी कॉम्प्लिकेटेड हमारा जो सिस्टम है जिसकी वजह से भी लोग इसके अंदर नहीं आते। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई भी जो टैक्स सिस्टम है कम से कम 5 साल के लिए बना लें ताकि लोगों को भी समझ आए और उसको इम्प्लीमेंट करें, उसका कंप्लायंस देखें। ये नहीं है कि जी आज ले आए, 2-4 बंदे बाहर आते हैं, जुलूस निकालते हैं, स्ट्राइक करते हैं उसके अगेंस्ट, तो आप वापस ले लेते हैं और फिर वहीं के वहीं हो जाता है। और जो इस वक्त नेट में लोग हैं उन्हीं को आप ओवरबर्डन करते रहते हैं, उन्हीं को ही नोटिस आते हैं, उनका ही ऑडिट होता है, उनके ही जो है ना सारे मसले मसाइल उनके लिए हैं। जो बेस है उसके ऊपर कोई काम ही नहीं हो रहा, ना FBR कर रहा है, ना जो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम है वो ख़ुद अपने मसलों से नहीं फारिग होते। तो उन्होंने इसके ऊपर इकानमी को बेहतर करने के लिए तो काफ़ी अच्छे और मेंटल जिस लेवल का वो चाहिए वो है ही नहीं। वैर उनके अपने मसले ही नहीं ख़त्म होते। हर वक्त तो हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल अनरेस्ट होता है। आज तक कोई भी गवर्नमेंट 5 साल पूरे नहीं कर सकी कि हमारा सिंगल जो प्राइम मिनिस्टर है, जमहूरी सिस्टम सो कार्ड जो हमारा है वो कम से कम 5 साल पूरे करे, सही हो या गलत हो। तो ये खुद ही जो है ना एक दूसरे के पीछे पड़े होते हैं और उसको जमहूरियत को मजबूत और पब्लिक के लिए करने के बजाय अपने मफादात हैं और आवाम का किसी को कोई परवाह ही नहीं है। इसलिए ना टैक्स बेस बढ़ रही है, ना इकानमी का साइज़ बढ़ रहा है, वही है हम डेट के ऊपर चल रहे हैं। और जब इकानमी आपकी डेट के ऊपर चलेगी तो कोई सवेरनिटी नहीं है, कोई आपकी इंडिपेंडेंस नहीं है, कहीं पे आपकी कोई इज़्ज़त नहीं है। तो इज़्ज़त तब बननी है कि हम अच्छा सिस्टम बनाएं और लॉन्ग टर्म बनाएं और उसके ऊपर फिर कंप्रोमाइज़ ना हो और कोई भी जो लॉबिंग होती है अगेंस्ट द सिस्टम उसको जो है ना बिल्कुल ना माना जाए और उसको चलाया जाए। सिस्टम चलेगा तो फिर ही आगे चीज़ें बढ़ेंगी, इकानमी का साइज़ बढ़ेगा, डेट से आपकी जो GDP रेशो है वो ठीक होगी, आपकी टैक्स टू GDP रेशो जो है वो बढ़ेगी। मिनिमम 20% हो तो कम से कम आपको जो है ना ये अगले कुछ साल 20% मिनिमम हो तो फिर हम जाके सर्वाइवल की तरफ जाते हैं। अदरवाइज़ यही जो रोने धोने हैं यही चलते रहेंगे, ना किसी को फ़ायदा होगा और बल्कि नुकसान ही होना है, आम लोगों का नुकसान होना है। अमीर अमीर तर होते जाएंगे, गरीब गरीब तर होते जाएंगे और सबसे ज़्यादा जो मिडिल क्लास है उनका होना है कि वो ना नीचे आ सकते हैं ना ऊपर जा सकते हैं, तो वो दरमियान में पिसते रहेंगे। हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो बजट है उसको बहुत अच्छे तरीके से और सारे लोगों को ऑन बोर्ड करके बनाएं ताकि मुल्क का फ़ायदा हो, इकानमी का फ़ायदा हो और पाकिस्तान चलता रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।